जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आर्मी अग्निवीर के लिए जीके जीएस के साथ साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ एक सिलेक्टेड वीडियो लेकर आए हैं। आज के सभी क्वेश्चन चुनिंदा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपको सीधे आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखेंगे, क्योंकि आज का प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए दावेदार और चुनिंदा सेलेक्टेड क्वेश्चन होने वाला है जो आपको सीधे आपकी परीक्षा में दिखाई देने वाला है। तो आप भी इस वीडियो को अगर अपनी परीक्षा से पहले देख कर जाते हो तो आपका जीके जीएस का स्कोर जो है आपके पेपर में बढ़ने वाला है। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, कोशिका संरचना के अध्ययन को कहा जाता है। तो पहला ही क्वेश्चन जो है आपका आर्मी अग्निवीर के लिए सेलेक्टेड हो जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है, कोशिका संरचना के अध्ययन को कहा जाता है। तो कोशिका संरचना का जो अध्ययन होता है उसको आपका साइटोलॉजी कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है, साइटोलॉजी इसमें आपको सी विकल्प में दिया गया है, यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण विषय और उनके अध्ययनों के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और आपका आर्मी अग्निवीर के लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन हो जाता है। पहला है आपका साइटोलॉजी की बात करें तो साइटोलॉजी जो कहलाता है आपका जीव कोशिका का अध्ययन, जीवित आपका कोशिका का अध्ययन आपका साइटोलॉजी कहलाता है। यहीं पर बात करें सिल्वीकल्चर की तो सिल्वीकल्चर आपका वन यानी कृषि का अध्ययन, वन यानी कृषि का अध्ययन करना जो कहलाता है आपका सिल्वीकल्चर कहलाता है। आपको ध्यान रखना होगा। बात करें आपका स्मोलॉजी की तो इसमें जो किया जाता है आपका भूकंप का अध्ययन किया जाता है। सेरीकल्चर की बात करें तो सेरीकल्चर जो कहलाता है आपका रेशम उत्पादन का अध्ययन, रेशम उत्पादन का अध्ययन आपका सेरीकल्चर कहलाता है। यहीं पर बात करें सोरोलॉजी की तो सोरोलॉजी में जो किया जाता है आपका छिपकली का अध्ययन कहलाता है, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। पोमोलॉजी की बात करें, पोमोलॉजी आपका फूलों का अध्ययन कहलाता है। यहीं पर बात करें फाइकोलॉजी की तो फाइकोलॉजी में जो कहा जाता है आपका शैवालों का अध्ययन, शैवालों का अध्ययन आपका फाइकोलॉजी कहलाता है, आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। पेंडोलॉजी की बात करें तो पेंडोलॉजी में मेरे प्यारे साथियों आपका मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। तो ये भी आपके आर्मी अग्निवीर के लिए कुछ सेलेक्टेड पॉइंट थे जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते थे, इम्पोर्टेंट हो सकते थे। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपका भी सपना बनना है, आपका भी सपना है इस बार फौजी बनने का, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन लेकर आते हैं जो आपके लिए चुनिंदा हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका संतलत काल यानी 1206 से 1526 तक के दौरान दिल्ली पर कितने राजवंशों का शासन किया था। तो ये भी क्वेश्चन आपका आर्मी अग्निवीर 2025 एग्जाम के लिए मोस्ट क्वेश्चन होने वाला है, सिलेक्टेड क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन आपसे आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो कितने आपके राजवंशों ने शासन किया था, तो आपको पता होना चाहिए आपका 5 राजवंशों ने शासन किया था। कितने ने किया था? 5 ने किया था। 5 इसमें सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं उन 5 राज्यों के आपके राजवंशों के शासनकाल के बारे में और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते थे। जैसे उन 5 जो वंश थे उनमें से पहला था आपका गुलाम वंश, दूसरा हो जाएगा आपका खिलजी वंश, तीसरा हो जाता है आपका तुगलक वंश, चौथा हो जाता है आपका सैयद वंश और पांचवा हो जाता है आपका लोधी वंश। जिसमें बात करें गुलाम वंश की तो गुलाम वंश ने जो शासन किया था वह आपका 1206 से 1290 तक किया था। गुलाम वंश ने कब तक किया था? 1206 से 1290 तक किया था। और बात कर लेते हैं इसके संस्थापक की तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक थे, आपको पता होना चाहिए। दूसरा हो जाएगा आपका खिलजी वंश। खिलजी वंश ने जो शासन किया था 1290 से आपका 1320 तक किया था और खिलजी वंश के संस्थापक आपके जलालुद्दीन खिलजी थे। अगला हो जाएगा आपका तुगलक वंश की बात करें तो तुगलक वंश के संस्थापक आपका जो क्या था, तुगलक वंश ने शासन आपका 1320 से 1414 तक किया था और तुगलक वंश के संस्थापक जो थे आपके गयासुद्दीन तुगलक थे। सैयद वंश की बात करें तो सैयद वंश के जो शासन था आपका 1414 से 1451 तक चला था और सैयद वंश के जो संस्थापक थे आपके खिजर खान थे, आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका लोधी वंश। लोधी वंश की बात करें तो लोधी वंश के संस्थापक आपके बहलोल लोधी हो जाते हैं, जिसका शासन जो चला था 1451 से 1526 तक आपका शासन चला था, आपको ध्यान
रखना है। तो ये भी कुछ आपके महत्वपूर्ण तथ्य थे, आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट थे, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वन्य घुड़खर अभ्यारण्य घोषित किया गया है? ये क्वेश्चन आपकी सेलेक्टेड क्वेश्चन है, चुनिंदा दावेदार क्वेश्चन इस क्वेश्चन को कहूँगा। तो किसे घोषित कहा गया है? तो ये जो घोषित किया गया है मेरे प्यारे साथियों, कच्छ के रण को। किसे किया गया है? कच्छ के रण को किया गया है। डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, यानी जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपके भारत के अभ्यारण्यों के बारे में, वन्य जीव अभ्यारण्यों के बारे में, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, आर्मी अग्निवीर में सलक्तन दिलाने के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे पहला है आपका गोविंद वन्य जीव अभ्यारण्य। तो गोविंद जो वन्य जीव अभ्यारण्य है कहाँ पर है आपको पता होना चाहिए। गोविंद वन्य जीव अभ्यारण्य आपका उत्तराखंड में है। अगला हो जाएगा आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है आपका राजस्थान में है, आपको पता होना चाहिए, आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट हो जाएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश में है, आपको ध्यान रखना है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटक में है, सेलेक्ट हो जाएगा। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान आपका राजस्थान में है, जो कि आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका असम राज्य में। सुंदरवन राष्ट्रीय पक्षी आपके उद्यान की बात करें आपका पश्चिम बंगाल में है, इम्पोर्टेंट हो जाएगा। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य की बात कर लेते हैं तो पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य आपका केरल राज्य में है, जो कि आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, सेलेक्टेड है, आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण वन्य जीव अभ्यारण्य दिए गए हैं, उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं, जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आपकी परीक्षा के लिए गोल्डन होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्षमादान देने की शक्ति किसके पास होती है? तो क्वेश्चन पूछा गया है, आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है क्षमादान देने की शक्ति। तो बात करें क्षमादान देने की शक्ति, तो क्षमादान देने की जो शक्ति होती है मेरे प्यारे साथियों, राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति इसमें आपको सी विकल्प में दिया गया है, यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आपके महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में, क्योंकि राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद जरूर पूछे जाते हैं, आपकी परीक्षा के लिए गोल्डन है। बात कर लेते हैं अनुच्छेद 52 की। तो अनुच्छेद 52 में जो कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति, यानी भारत का राष्ट्रपति, यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये आपका अनुच्छेद 52 में कहा गया है। अनुच्छेद 53 की बात करें यहीं पर, तो अनुच्छेद 53 में जो कहा गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति आपकी अनुच्छेद 53 में है। बात करते हैं अनुच्छेद 54 की। तो अनुच्छेद 54 में कहा गया है राष्ट्रपति का चुनाव होगा। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव का विवरण है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल है। अनुच्छेद 57 की बात करें तो अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन। अनुच्छेद 58 की बात करें तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए योग्यताएं आपकी अनुच्छेद 58 में दी गई। अनुच्छेद 59 की बात करें तो राष्ट्रपति का कार्यकाल यानी शर्तें आपकी अनुच्छेद 59 में। अनुच्छेद 60 में जो दिया गया है राष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति की शपथ का विवरण आपका अनुच्छेद 60 में आपको दिया गया है। अनुच्छेद 61 की बात करें तो अनुच्छेद 61 में आपका राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया आपके अनुच्छेद 61 में दी गई। यहीं पर बात करें अनुच्छेद 62 की, तो राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव करने का समय और कार्य आपका, उसका कार्यकाल आपका अनुच्छेद 62 में दिया गया है। तो ये भी कुछ आपके महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका वेद ऋषि आपका कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के आपके संप्रदाय से है। तो वेद ऋषि कपिल का जो संबंध है वह आपका जो संबंध है आपका सांख्य दर्शन से है, आपको पता होना चाहिए। सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण दर्शन और आपके उनके प्रवर्तकों के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में फंसा है। जैसे पहला है आपका योग दर्शन। योग दर्शन के प्रवर्तक की बात करें तो योग दर्शन के जो प्रवर्तक हैं महर्षि पतंजलि हैं। आपसे ये क्वेश्चन जो है आपसे पिछली बार आर्मी अग्निवीर में पूछा जा चुका है, आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। न्याय दर्शन की बात करें तो न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक हैं महावीर गौतम है। आपका बेसिस दर्शन की बात करें तो महर्षि कर्णद हो जाते हैं।
मीमांसा दर्शन की बात करें तो इसके आपके आचार्य जैमिनी होंगे। और वेदांत दर्शन की बात कर लेते हैं तो महर्षि आपके बादरायण हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में जायद के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है। तो बात करें भारत में जायद के मौसम में, तो भारत में जो जायद के मौसम में फसल उगाई जाती है वह आपकी खीरा उगाई जाती है। खीरा बी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण फसलों के बारे में। जैसे बात करते हैं जायद की फसल, तो जायद की फसल जो है आपकी मूंग है, उड़द है, सूरजमुखी है, आपकी मूंगफली है, खीरा है, भिंडी है और अरबी आपकी जायद की फसलों के अंतर्गत आता है। रबी की फसल की बात करें, गेहूं, चना, जौ आपकी रबी के फसल के अंतर्गत आते हैं। यहीं पर बात करें खरीफ की फसल की, चावल, कपास और मक्का। चावल, कपास और मक्का आपकी रबी की फसल के अंतर्गत खरीफ की फसल के अंतर्गत आती हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में कर्क रेखा की सबसे ज़्यादा लंबाई वाला राज्य कौन सा है। तो बात करें भारत में कर्क रेखा की सबसे ज़्यादा लंबाई वाला राज्य है तो वह आपका मध्य प्रदेश है, आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश इसमें बी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपके भारत का भौगोलिक अवस्थिति के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जो आपसे आर्मी अग्निवीर में सीधे आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। जैसे बात कर लेते हैं भारत की आकृति के बारे में, तो भारत की जो आकृति है आपकी कैसी है, तो आपकी चतुष्कोणीय। भारत की जो आकृति है आपकी चतुष्कोणीय आकृति है, आपको ध्यान रखना होगा। बात कर लेते हैं भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई की बात करें तो भारत की जो उत्तर से दक्षिण तक, यानी भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई जो है आपकी 3214 किलोमीटर है। यहीं पर बात करें भारत की पश्चिम से पूर्व तक की लंबाई की, तो भारत की पश्चिम से पूर्व तक की लंबाई आपकी 2933 किलोमीटर है, आपको पता होना चाहिए। तटरेखा पर स्थित राज्य की बात करें तो भारत पर तटरेखा पर स्थित राज्य जो है आपके 9 है। बात कर लेते हैं भारत में गाँव की संख्या कितनी है, तो लगभग आपकी भारत में गाँव की संख्या की बात करें तो 6,41,000 लगभग भारत में गाँव। बात कर लेते हैं मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, यानी भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है कौन सा है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु आपका कन्याकुमारी है, आपको ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं भारत के आपकी सबसे लंबी तट रेखा वाले राज्य की, तो भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य आपका गुजरात हो जाएगा। भारत की सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य जो है गोवा है। और भारत में कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई वाले राज्य की बात करें तो वह आपका राजस्थान है। तो ये भी आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं भारत की भौगोलिक अवस्थिति के संदर्भ में, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, सेलेक्टेड चुनिंदा गोल्डन होने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।